भाई कहते हैं नाजरीन के ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब उनके बाकी रिश्तेदार कौन है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की किल्लत ने नित नए तरीके के चूल्हे जो हैं वो मुतारुफ़ करा दिए हैं। कुछ बिजली के, कुछ तेल से जलते हैं। मज़ीद मार्केट में गैस के अलावा कौन कौन से नए चूल्हे दस्तियाब हैं, इस हवाले से सहरी साहिबा जो हैं इन्होंने एक बड़ा ही काम किया है और ये निकली हैं मार्केट में और ये देखने के लिए निकली हैं कि जी रात को गोल रोटी पकाने के लिए लेके चल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ ना वहाँ पे क्या क्या था। जिसको चाहिए होगा वो ले आएगा जाके, कांटेक्ट भी कर सकता है जी। इनके कुछ परसेंटेज भी फिक्स हो गई है। अच्छा नहीं हुआ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और जैसे ही सर्दी आने वाली होती है ये खबरें पहले से गर्दिश में आ जाती हैं कि गैस नायाब हो जाएगी या गैस बहुत महंगी हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑल्टरनेट की तलाश में होते हैं कि गैस अगर ना मौजूद हो या गैस बहुत महंगी है, किल्लत है, तो ऐसे में हमारे पास खाना बनाने के लिए स्टोव जो है वो होना चाहिए। भले इलेक्ट्रिक हो, भले वो कोयले से चले, लकड़ी से चले, जले हुए तेल से चले या बैटरी से चले। तो आज मैंने सोचा कि मार्केट का विज़िट करते हैं और जानते हैं कितने किस्म के चूल्हे यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस चीज़ से वो चलते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनकी कीमत क्या है और किस किस तरह के चूल्हे मार्केट में मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अभी आपने सुना बताया कि बैटरी से भी चूल्हे चल रहे हैं, गैस से तो मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है गैस सर्दियों में नहीं मिलती। उसके अलावा बैटरी के अलावा जले हुए तेल से, लकड़ी से, हाँ, जो जला हुआ ऑयल होता है, बाइक का जला हुआ जो ऑयल होता है उससे चल जाएगा। ये लकड़ी से, कोयले से, ये इस चीज़ पे यूज़ हो जाएगा। लकड़ी और कोयला बंद घरों में जो है धुआं वगैरह कर लेता है, बर्तन काले कर देता है, तो उसका ऑल्टरनेट निकाला है ये ऑयल वाला। कोई ख़तरा नहीं है, घर की लेडीज़ बिल्कुल ईजिली ये यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल आराम से ये। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो कि मेरे ज़हन में ख़ास तौर पर है, क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारी खबरें रिपोर्ट करते हैं, सिलेंडर फट गया, चूल्हा फट गया और इस तरह के वाक़यात हर सर्दियों में रोनुमा होते हैं। ये कितने सेफ़ हैं? ये बिल्कुल सेफ़ है। जैसे आप सुई गैस का चूल्हा घर में यूज़ कर रही हैं तो इस तरीके से ये भी यूज़ करें आप, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। सिलेंडर और इसके अलावा लोग बार गैस मशीन वगैरह से डरते हैं कि यार फट जाएगा, कोई धमाका ना हो जाए, इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि ये चूल्हे इस्तेमाल इन्हें किस तरह करते हैं, थोड़ा सा ज़रा इसके हवाले से दिखाइए। पहले मैं ये ऑयल वाला चूल्हा आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये एक जार दिया हुआ है जिसमें 1 लीटर जला हुआ ऑयल आ जाएगा। ठीक है जी, जला हुआ बाइक का, गाड़ियों का जो निकला हुआ इंजन ऑयल जो होता है वो आ जाएगा इसके अंदर, वो आ जाएगा इसके अंदर। ये यहाँ आ गया और इसमें एक छोटा सा नोज़ल लगा हुआ है, ये यहाँ पर फुल हो जाएगा। ये अपने हिसाब से खुद अंदर लेता रहेगा ऑयल जितना लेना, जिस तरीके से ड्रिप चलती है उसी हिसाब से एक एक कतरा। तो हमने ये 4 दिन खुद यूज़ किया है, पहले इस पर खुद बिल्कुल मुतमईन हुए, उसके बाद ये सेल करना स्टार्ट किया है। ये 1 लीटर ऑयल में आपका 7 दिन ईजीली बिल्कुल चलेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये चूल्हा, इसमें लकड़ियाँ जलती हैं? जी, इसमें लकड़ी है, कोयला है, इसमें भी जो है ना 4 से 5 क्वालिटी आ। ये जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ये तकरीबन 8,000 रुपये का है। उसके बाद कॉपी बनाई इन्होंने ये, तो ये है 3,200 रुपये का। इसके बाद भी एक है, वो आ रहा है 2,200 रुपये। ज़्यादा रीज़नेबल कौन सा है जो सस्ता भी हो और सेफ़ भी हो, ये वाला या वो वाला? ऑयल वाला सबसे मतलब अफोर्ड भी कर सकता है बंदा, और इसके अलावा बर्तन वगैरह भी काले नहीं होते हैं। जैसे कराची जैसे शहर में बंद घर हैं ज़्यादातर, छतें वगैरह जो है नहीं है और घर के बाहर कोई ग्राउंड भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑयल वाला बेस्ट है। ये चूल्हा 8,000 का है, फर्स्ट कॉपी है। ये चूल्हा 3,200 का है, ये इसकी सेकंड कॉपी है। इसके बाद भी है, अच्छा 2,200 का है वो। और ये चूल्हा कितने का है? ये 5,000 रुपये का ऑयल वाला जी। इसमें एक हल्का जो है कॉपी बन गई है, वो तकरीबन 3,300 रुपये तक का है, लेकिन वो ऑयल जो है ज़्यादा ले रहा है जी। अगर ये 7 दिन चल रहा है तो वो 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 1 लीटर। सही, 1 लीटर में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर डिमांड कितनी है इसकी? लोग अभी सर्दियाँ आई नहीं है, आ रहे हैं बड़ी तादाद में ख़रीदने? जी, ऑयल वाला अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अच्छा खासा चूल्हा कटिंग हो गया है और अभी आज या कल में और भी मज़ीद आ जाना है इसमें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। कोई इसकी सर्टिफिकेशन कोई इस्तेमाल के हवाले से कि बिल्कुल सेफ़ है, कुछ दुकानदारों की तरफ से ली जाती है या पूछा जाता है कि भाई कोई सर्टिफिकेट दिखाएं कि ये वाकई सिक्योर है? नहीं, सिक्योर तो है ये। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, अगर आप कैमरा मूव करें तो ये तो आपने किया है ना, ये तो आपने किया है। इसके अलावा कहीं आप लोगों ने जहाँ से ये बन रहे हैं फैक्ट्री से आपने पूछा है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि आप महफूज चूल्हे बना रहे हैं?
जी जी, चूल्हा बिल्कुल महफूज है, जब तो बन रहा है और हर जगह बिक रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में बिक रहा है इस वक्त, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, ये चूल्हा कौन सा है? ये पोर्टेबल चूल्हा है, इसके अंदर जो है एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ है अंदर। ये पोर्टेबल है। इसमें एक इसके प्राइस में भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये असल में ये आइटम अभी आया है, इसके प्राइस वगैरह जो है हावी जी, इसकी क्या प्राइस है? अच्छा जी, ये 6500 का, यानी सबसे महंगा चूल्हा तो फिर ये हुआ ना? जी, सबसे महंगा चूल्हा ये हुआ। इसमें सिलेंडर भी है अंदर, ये छोटा सिलेंडर है। अच्छा, ये सिलेंडर 450 का अलग से ख़रीदना पड़ेगा और 6000 समथिंग का ये चूल्हा है, तो यानी कि तकरीबन ये आपको 7000 में पड़ेगा। तकरीबन ये 7000 में पड़ेगा। अगर घर के जो मतलब घर में सिलेंडर वगैरह है, आप वो यूज़ कर लें। अगर कोई पिकनिक वगैरह पे जाना है कोई है, तो इसमें ये छोटा सिलेंडर लगा दें और ब्रीफ केस में रख लें। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिक स्टोव भी सेल करते हैं जो कि बिजली से चलते हैं? जी, वो भी करते हैं, लेकिन बिजली इतनी महंगी हो गई है तो उसकी रनिंग जो है ना थोड़ी सी स्लो हो गई। जी, इस वक्त ये चूल्हा मैं आपको दिखा रही हूँ जो जले हुए तेल से चलता है। इसके पीछे ये फ़ैन लगा हुआ है और उसके ऊपर ये बैटरी है जिससे कि आप इसकी आंच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका जो जार है, इससे ये ऑयल आहिस्ता आहिस्ता इसमें ड्रॉप होता रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर ज़रा आगे आके दिखाइए, इसके अंदर आपको एक कपड़ा या टिश्यू पेपर जो कि ऑयल लगा के उसको आप जला के रखेंगे तो उससे ये आग पकड़ लेगा, उससे ये चूल्हा जल जाएगा और आप यहाँ से आंच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये साथ में आपने इसका जो प्लग है, अडॉप्टर है, वो आपने जनाब लगा देना स्विच बोर्ड में। तो इसके साथ यानी कि इसको बिजली चाहिए। जी, बिजली चाहिए इसको। अगर सपोज आपके यहाँ बिजली नहीं है, बैटरी वगैरह है, तो ये उस पर भी ऑन हो जाएगा। जी, ये बिजली ज़्यादा तो नहीं खींचता? नहीं, एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, बिजली ना लेने के बराबर लेगा ये, कोई बिजली ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई शिकायत अभी तक आपके पास आई है इन चूल्हों के हवाले से? नहीं, इसकी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है और तकरीबन जो लोग लेकर जा रहे हैं वो तारीफ़ ही कर रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं है इससे, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं। तो जनाब, ये मैंने आपको काफ़ी मालूमात दे दी हैं कि मार्केट में किस किस तरह के स्टोव मौजूद हैं। अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है, गैस भी नहीं है, तो खाना आपका फिर भी बनेगा। आप दफ्तर से लेट नहीं हो सकते, बच्चे भी टाइम पे स्कूल जाएंगे, आप टाइम पे खाना खा के सोएंगे। लिहाजा मार्केट आइए, सेफ्टी को मेक श्योर करना आपका काम है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स को भी लाइन पे लें और आपको बताएं कि चूल्हे कितने सेफ़ हैं। लिहाजा अभी ये तमाम चूल्हे, इनकी आपने टाइप्स देख ली हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब क्या इजाज़त देती है, उस हिसाब से आप आइए और यहाँ के आकर अपना चूल्हा आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने आपको तमाम तर मार्केट की सिचुएशन बता दी है, यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो अब वापस चलते हैं स्टूडियोज़ और वहाँ चलकर देखते हैं कि एक्सपर्ट अब क्या बताते हैं। क्या बात है जी, बेहतरीन सारी साहिबा, आपने तो इतने सारे चूल्हे जो हैं वो हमें दिखा दिए हैं, डिफरेंट काइंड के। सोच लें आपने कौन सा खरीदा है। बस हम तो ये सोच ही रहे हैं, नाजरीन भी ये सोच रहे होंगे कौन सा खरीदना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें सबसे पहले पता करना है कि जी ये कितना सेफ़ है। क्योंकि जब आपने उनसे सवाल किया कि जी आपने कहीं से इसकी सर्टिफिकेशन लिया, तो उन्होंने कहा हाँ जी, हमने चेक किया है 4 दिन घर में चला के, और यही उनकी सर्टिफिकेशन है। उन्होंने बोला कि जिस फैक्ट्री में बन रहे हैं तभी तो बन रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं कि सेफ है, इसीलिए तो बन रहे हैं। यानी बनते हुए अगर नहीं फटा तो वो कभी नहीं फटेगा, ये इनका कहना। अल्लाह करे कि ना फटे भाई, हर इंसानी जान कीमती है। लेकिन इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद अशरफ पालारी साहब। वो इसके ऊपर अपनी सही राय बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सर, ये आपने पूरा पैकेज देखा, सुना, ये सारे के सारे चूल्हे इन इकसाम के बन रहे हैं। अब आप कुछ से मेरे ख्याल में सवाल करना तो ज़रूरी नहीं, आपके पास मौजूद होगी कि क्या आप इंफॉर्मेशन नाजरीन को दे सकते हैं? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मेरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी हैविंग मैंडेट टू एस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स एंड इट्स इन्फोर्समेंट भी इन स्टैंडर्ड्स की मेरा डिपार्टमेंट करता है। तो इसमें ये गैस स्टोव्स हैं या गैस अप्लाइंसेस जितने भी आ जाते हैं हमारे मैंडेटरी रिजीम में शामिल हैं। इनकी ओपन मार्केट सैम्पलिंग सर्वेलेंस भी चल रही है आजकल। कल ही मैंने स्टार्ट करवाई है, मार्केट में वो जा रहे हैं ये लोग। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। उसके बगैर जो मार्केट में आता है और पीएस मार्क नहीं है, तो खुदारा इससे पहले आप थोड़ा सा इस पर एहतियात कर लीजिएगा कि कहीं पे ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड से क्वालिटी मार्क वाला ये अप्लायंस नहीं है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है और ना इसमें सेफ्टी और परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स कवर किए गए हैं। तो जब आप PSQC से सर्टिफिकेट लेते हैं या PSQC से का मार्क देखते हैं, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी और लायबिलिटी आती है। ये जो सिलेंडर होते हैं, ये अपना गैस होते हैं जो अक्सर घरों में लगे हुए होते हैं,
हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो लाल वाले बड़े बड़े जो होते हैं, उनके ऊपर मार्क होता है, स्टैम्प होती है, बिल्कुल सब हमें देखना चाहिए पीएस मार्क। हाँ, पीएस मार्क वाले बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में बगैर मार्क के इतने बगैर मार्क के उसकी कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, उसे कोई कंपनी रखती भी नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसा है कि जी अलाउ नहीं करती गैस कंपनी कि जी ये नहीं होगा, लेकिन वो भी फट जाते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में फटते हैं। यानी उसके ऊपर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है कहीं ना कहीं, या उसे मिसयूज किया जा रहा है, उसे यूज करने का तरीका नहीं पता। मेरा कहना यह होगा कि जहां तक डिपार्टमेंट खड़ा है आपके साथ, डिपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड वजह करता है, उसकी कंप्लाइंस करवा रहा है, वहाँ पे पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट पीएस मार्क वाली है या नहीं है। अगर पीएस मार्क नहीं है तो उसका कोई ये गारंटी या जिम्मेदारी नहीं बनती। मुझे ये बताएगा कि आप लोगों का चेक इन जाहिर है, अगर तो ये हमारा जो चेक एंड बैलेंस उस वक्त होता है जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और कोई यूनिट जब हमारे पास पीएस मार्क के लिए अप्लाई करता है, उस वक्त हम इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ जाके उस यूनिट के अंदर देखते हैं। देखने के बाद उसके जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखा जाता है और इन हाउस टेस्टिंग भी की जाती है। वहाँ से रैंडमली सैंपल भी कलेक्ट किए जाते हैं। वो सैंपल हमारी लेबॉर्ट्री असेस करती है, थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री। उसकी बेसिस पे मैं आ रहा हूँ आपकी पॉइंट पे आ रहा हूँ। उसकी बेसिस पे हम क्वालिटी मार्क किसी यूनिट को अलो करते हैं कि वो उस पर लगाए। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ पड़ जाती है या कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, उस सूरत में हम नोटिस देते हैं उस यूनिट को और दोबारा इंस्पेक्शन करवाते हैं। उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ पाई जाती है तो हम उसका लाइसेंस मुअत्तल करते हैं और पब्लिक को आगाह करते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि आपके पास आते हैं अप्लाई करने तो आप ये इंस्पेक्शन करते हैं। सिर्फ आते हैं, दोनों सूरतों में। अब मुझे आना पड़ता है। सवाल ले लीजिए कि अब थोड़ा सा आवाम के लिए भी आसान हो जाएगा, उन्हें भी पता चल जाएगा आवामी सवाल है। अब मुझे ये बताइएगा सर कि एक जैसे ये चूल्हे बिक रहे हैं, अब इनमें से कितनों ने अप्लाई किया है? एक तो ये ठीक है जी, अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है आपके पास मार्क के लिए, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई आपका इदारा इनके खिलाफ करेगा जो कि ये इजीली जो है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सर ये है एक किस्म का बॉम्ब, जब ये फटता है ना तो पीएस मार्क के पास जो है वो क्लेम लेके कोई नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जाने जो है वो उसमें जा चुकी होती हैं। ये वाहिद चीज है जिसकी वारंटी या गारंटी क्लेम नहीं कर सकते आप। ये फटा तो आपकी जिंदगी खत्म, ये इतना खतरनाक है। बिल्कुल, उसमें यह है कि जो लाइसेंसी हमारा है उसकी प्रोडक्ट अगर कहीं पे फेल जाती है या प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाई जाती है तो उसका लाइसेंस हम मुअत्तल करते हैं और दोबारा उसकी इंस्पेक्शन करवाई जाती है। तो उसमें यह है कि उसको तो हम काबू कर, बाकी ये जहाँ पे नहीं है तो उसके लिए हम बाकायदा आगाही देते हैं कि भाई कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले आप PSQC से सर्टिफाइड करवाएं। सही। अच्छा, अपना आप मोबाइल कर लीजिए ऑफ। अच्छा, मुझे ये साथ में बताइएगा, सवाल भी साथ में ले लीजिएगा कि पलारी साहब आप लोगों का कोई लोगो, कोई मोहर जो कि इस तरह की हो, जो आप नाजरीन को बताएं कि भी अगर आप चूल्हा खरीदने जाएं किसी भी तरह का तो आप ये मोहर उस पर लाजमी देखिए, वो जरा उसके बारे में बता। पीएस मोहर है वो, अगर कहीं पे आप दिखा सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्क्रीन पे चला भी देंगे। पीएस मार्क है जो डिपार्टमेंट डिनोट करता है मेरे डिपार्टमेंट को। तो ये पीएस मार्क जो है वो आप अगर देखेंगे तो वो गारंटी देता है कि क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने बताया आपके पास अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ये चूल्हे बनते हैं फैक्ट्रीज में, अदरवाइज नहीं बन सकते। नहीं, यूनिट अपनी लाइसेंसिंग लेता है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें पालारी साहब कि अगर तो कोई इस तरह से गैर कानूनी तौर पर अगर कर रहा है तो उस पर फिर प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर बाद मुझे बताइएगा कि पेनल्टी क्या चार्ज करते हैं अगर इलीगली कोई काम इस तरह का चल रहा है और लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं? एज पर आवर एक्ट PSQC एक्ट 6 ऑफ 1996 और हमारे जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हम 1 साल इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपया जुर्माना, ये सज़ाएँ हमारे रूल्स और रेगुलेशन में मौजूद है। इन केस के अगर वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट में लाता है और क्वालिटी मार्क का मिसयूज करता है, उस सूरत में। सर आपको नहीं लगता काफी कम रकम जुर्माने के लिए? क्योंकि अगर जुर्माना है भी होगा, अब ये देखिए 4 चूल्हे बेच के तो आपका जुर्माना पे कर देंगे, इतना महंगा ये है कि हमने तो अपने एक्ट में कुछ रिविजन्स प्रपोज की हुई है। उसके बाद बहुत सारे पावर्स हमारे इंस्पेक्टर को और साथ में जो सजाओं का जो है वो भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये क्रैकडाउन होता कैसे? आप लोग कमाल करते हैं और 6 महीने बाद करते हैं, कैसे होता है इंस्पेक्शन प्रोसेस? नहीं, ये जो क्रैकडाउन है कि जिसमें पता करना हो कि कौन कहाँ काम कर रहा है। जी, उसमें ये है कि हमारी क्वार्टरली इंस्पेक्शन भी होती है जो हमारा लाइसेंस ही है।
हम 3 महीने में एक दफ़ा वहाँ यूनिट में विज़िट करने जाते हैं। मार्केट सर्वेलेंस का भी प्रोसेस होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में कि इन दिनों हमने मार्केट सर्वेलेंस के लिए अपने तमाम रीजन के अंदर तमाम टेक्निकल फोर्सेस को एक्टिव किया हुआ है। वो मार्केट में आजकल जा रहे हैं, वहाँ से जितने भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं उनको जो है डी शेल्फ करवा रहे हैं। सर ये आपका मार्क है, ये इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, नाजरीन को ये देखना है कि ये स्टैंप जी यही स्टैंप है। बिल्कुल जी। तो नाजरीन ये स्टैंप अगर आपके किसी प्रोडक्ट पर लगी हुई है, वेरीफाइड है और उसका जो है वो टेस्ट हो चुका है, उसे सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप उसे खरीद सकते हैं। अगर ये नहीं है किसी पर तो उसे खरीदने से आप एहतियात कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। हाँ, और एक चीज़ और पालारी साहब ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो चूल्हे अभी हमने दिखाए, जो बताया गया जनाब, जले हुए इंजन ऑयल के साथ तकरीबन 1 लीटर में 7 दिन जो चूल्हा जल रहा है, ये सेफ है या फिर आप लोगों ने इस हवाले से कुछ सर्टिफिकेशन दी हुई है? नो, इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स बिल्कुल वज़न हैं, उनकी स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी की अलग है और परफॉर्मेंस की अलग है। उस पे ये इस तरह के चूल्हे बिल्कुल नए हैं और इनको बिल्कुल पहले लेबॉर्ट्री में जाना चाहिए और हमसे रब्ता करना चाहिए। पहले ये क्वालिटी मार्क ले, अगर क्वालिटी मार्क हो तो पब्लिक इसको ख़रीदे, अदरवाइज़ इन चीज़ों को बिल्कुल खुदा न खरीदिए। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पलारी साहब, आपने जो है वो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, हमने देखा कि यहाँ पर भी आपकी कॉल्स एक्टिव हैं। यकीनन आपको जो कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। आपने भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जी बताना हमारा काम है, लेकिन अमल आपने करना है। 2 पैसे बचाने के लिए अपनी जान का रिस्क ना लीजिए खुदारा, क्योंकि जान से कीमती दुनिया के अंदर और कोई चीज़ नहीं होती। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के लिए चीज़ हमेशा मयारी खरीदने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।